नमस्कार दोस्तों अफ्रीका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, आप सब जानते होंगे, नाइजीरिया, जो कि वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलता है और इसकी कैपिटल है अबुजा। क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दी है और इससे सवाल खड़ा उठता है कि क्या अमेरिका अटैक करने वाला है, क्या एयर स्ट्राइक करने वाला है नाइजीरिया के ऊपर। आप देख सकते हो ये खबर, ट्रंप थ्रेटन्स यूएस मिलिट्री एक्शन इन नाइजीरिया ओवर एलिजेड क्रिश्चियन किलिंग्स। तो ये मामला क्या है, मतलब नाइजीरिया के अंदर क्या चल रहा है, ये क्रिश्चियन किलिंग्स कहां से आ गया और ट्रंप का क्या क्लेम है, नाइजीरिया क्या कह रहा है, वो सब कुछ मैं आपको एनालाइज करूंगा, बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू का जो पहला प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 10 नवंबर से। अगर आप 2026 में प्रीलिम्स अटेम्प्ट करेंगे यूपीएससी का, तो ये क्रैश कोर्स के अंदर आप देख सकते हो लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसैट टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, पूरा सब कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कराया जाएगा। और पहली बार हमने 1-to-1 मेंटरशिप लाए हैं प्लैटिनम वाले बैच में, ताकि आपको डायरेक्ट मेंटरशिप मिल सके 1-to-1। और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव इस कोर्स को लेने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कोर्स से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पास किया है और आरोप लगाया है नाइजीरिया के ऊपर, और कहा है कि जो नाइजीरिया की सरकार है वो क्रिश्चियन का जो सिस्टमैटिक किलिंग चल रहा है नाइजीरिया के अंदर उसको अलाउ कर रही है। और इसी को देखते हुए उन्होंने धमकी दे दी कि ट्रंप एक प्रकार से यूएस एड को रोक देंगे और इनफैक्ट मिलिट्री एक्शन भी लॉन्च कर देंगे उन लोगों के ऊपर जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, नाइजीरिया की सरकार को ये चीज पसंद नहीं आएगी, क्योंकि नाइजीरिया की सरकार का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो नाइजीरियन गवर्नमेंट है वो क्रिश्चियन जेनोसाइड को रोकने में नाकामयाब रही है। तो ये जो कमेंट्स है आप समझिए, ये बहुत ही मतलब कई दशकों में अगर आप देखोगे तो रिसेंट टाइम्स में अफ्रीका के अंदर बहुत ही कंट्रोवर्शियल कमेंट है कि अमेरिका डायरेक्टली किसी देश के अंदर इस तरह से इन्वॉल्व होना चाह रहा है अफ्रीका के अंदर। और याद रखिएगा, ये जो नाइजीरिया है ना, उनके पास ऑयल और गैस है, तो आप समझ सकते हो। खैर जो भी है, यहां पर ट्रंप एग्जैक्टली क्या कहे हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ट्रंप ने ये कहा है दैट नाइजीरिया हैज बीन अलाउइंग द किलिंग्स ऑफ क्रिश्चियंस, और वार्निंग दी कि यहां पर वॉशिंगटन वुड टेक गन्स ऑफ ब्लेजिंग एक्शन। मतलब बहुत कड़वे शब्द का जो इस्तेमाल है वो किया गया है, टू वाइप आउट इस्लामिक टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एट्रोसिटीज। और यहां पर उन्होंने कंफर्म किया, बेसिकली ट्रंप ये कह रहे हैं कि नाइजीरिया के अंदर जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं वो क्रिश्चियंस को मार रहे हैं और उसको रोकने में नाकामयाब रही नाइजीरियन गवर्नमेंट। और इसी के लिए वो यूएस पेंटागन को, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को ऑर्डर पास करेंगे कि यहां पर मिलिट्री एक्शन लिया जाए, ताकि हो सकता है कि नाइजीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दिया जाए, ग्राउंड ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाए। इस तरह की बातें ट्रंप ने कही हैं। और यूएस गवर्नमेंट ने एक प्रकार से नाइजीरिया को एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न भी डिक्लेयर कर दिया अंडर द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। आपको याद होगा, भारत को भी इस लिस्ट के अंदर कई बार शामिल किया गया अमेरिका के द्वारा कि यहां पर जो रिलीजियस फ्रीडम है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो यहां पर ट्रंप ने डिक्लेयर किया, अगर ये वायलेंस कंटिन्यू रहा तो यूएस इमीडिएट बेसिस पर जितना भी फॉरेन एड जाता है नाइजीरिया के अंदर उसको रोक देगा, उसको सस्पेंड कर देगा, जितना भी असिस्टेंस प्रोग्राम है नाइजीरिया के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि नाइजीरिया का क्या कहना है। देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया है विच इज लेड बाय प्रेसिडेंट बोला तिनुबू, उन्होंने ये क्रिश्चियन परसिक्यूशन, जो जेनोसाइड का आरोप लगाया गया है ट्रंप के द्वारा, उसको रिजेक्ट किया और कहा कि इट्स फॉल्स एंड एग्जेजरेटेड। मतलब नाइजीरिया का एम्फेसिस ये है कि देखो, वायलेंस है नाइजीरिया के अंदर बट इट इज मल्टी डायमेंशनल। ये कहना कि ये क्रिश्चियंस के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, क्रिश्चियंस का जेनोसाइड हो रहा है, ये गलत है, क्योंकि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों मारे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म, डकैती जिस तरह से होती है, रिसोर्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इट इज नॉट रिलीजियस जेनोसाइड, ऐसा नाइजीरिया का कहना है। नाइजीरियन ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट होता है तो अगर वो हमारे टेरिटरी को, सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे परमिशन के बिना अगर वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये हम होने नहीं देंगे। तो नाइजीरिया ने एक प्रकार से अमेरिका से अपील की कि देखो, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करना है तो करिए, बट आप मिलिट्री थ्रेट हमें यहां पर मत दीजिए। ये नाइजीरिया का स्टैंड है। अब क्वेश्चन तो यह आता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, नाइजीरिया में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखो, यहां पर जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह मैंने पढ़े, जहां तक चीजें पता चली, उसमें पता गया कि नाइजीरिया में ओवरलैपिंग सिक्योरिटी क्राइसिस है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्राइसिस चल रही है। एक तो आपने बोको हराम के बारे में सुना होगा, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस, बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट है नाइजीरिया का। मैं आपको मैप में दिखा दूं, ये वाला जो एरिया अगर आप देखोगे नाइजीरिया का, तो यहाँ पर
सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से। बहुत सारे सिविलियंस यहाँ पर मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। और इसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट है, ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो वहाँ पर डकैती वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो उधर वहाँ पर जो किडनैपिंग्स हो गया, विलेज में रेड हो गया डकैतों के द्वारा, वो किया जा रहा है। और फिर उसके अलावा यहाँ पर बीच में अगर आप देखो जो सेंटर पार्ट है आपका नाइजीरिया का, जहाँ पर कैपिटल अबूजा जो आता है, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि फार्मर्स और हर्डर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लैंड को लेकर, क्लाइमेट से रिलेटेड टेंशन, एथनिक टेंशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपको ओवरलैपिंग सिक्योरिटी क्राइसिस देखने को मिलेगी पूरे नाइजीरिया के अंदर। अच्छा, रिलीजियस कॉम्पोजिशन में आपको बता दूं, नाइजीरिया के अंदर आधे क्रिश्चियंस हैं और आधे मुस्लिम्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो वायलेंस बेसिकली मिक्स्ड रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर सोशो इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस हैं, एथनिसिटी को लेकर, रिलीजियस डिविजन्स को लेकर जब ओवरलैप होता है तो उसकी वजह से कई बार यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। ह्यूमन राइट्स डेटा के आधार पर देखो, जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि वाइड स्प्रेड किलिंग चल रही है नाइजीरिया के अंदर, अबडक्शंस चल रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स में यह दिखाया गया है कि ये दोनों, क्रिश्चियंस और मुस्लिम दोनों को इंपैक्ट कर रहा है। दे बोथ आर विक्टिम्स। और इंडिपेंडेंट जो मॉनिटर्स हैं, उन्होंने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि ये जेनोसाइड है, कि सिर्फ क्रिश्चियंस को ही मारा जा रहा है। तो ये ग्राउंड रियलिटी है जहां तक मैं समझ पाया। अच्छा, इसका ओवरऑल आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा। देखो, ट्रंप तो क्या है ना, ट्रंप को आधी चीज, मतलब आधी क्या, किसी रीजन के बारे में 10% भी शायद नहीं पता होगा, फिर भी वो ऐसे ऐसे क्लेम कर देंगे, आप सब जानते ही हैं। भारत को लेकर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल रखा है। तो एक प्रकार से जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा कि वो अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है ना, जो ट्रंप की जो एक्सट्रीमिस्ट ऑडियंस है डोमेस्टिक, जो ट्रंप को पूरी तरह से सपोर्ट करती है, क्रिश्चियंस को बचाओ, वो रिलीजियस लाइन पर जब वो जाते हैं, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं उसको वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और नाइजीरिया, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और यूएस के काउंटर टेररिज्म पार्टनर भी है। जो वेस्ट अफ्रीका में स्टेबिलिटी है, उसमें नाइजीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो काफी सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि ट्रंप का ये जो रेटोरिक है, ये बेसिकली पॉलिटिकली सिंबॉलिक है। मतलब ये अपने यूएस डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए है, ना कि कोई ऐसा बड़ा थ्रेट है नाइजीरिया के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ट्रंप जो है एकदम अमेरिका बस अटैक ही कर देगा। और यहां पर आपको लीगल फ्रेमवर्क भी समझना है। यहां पर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, बेसिकली यूएन का जो चार्टर है अंदर आर्टिकल 2(4), यहां पर बोला गया है कि कोई भी देश दूसरे देश की सोवरेनिटी का उल्लंघन नहीं कर सकता। सिर्फ 2 एक्सेप्शन है। एक है आर्टिकल 51, जिसमें सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है कि नाइजीरिया अगर अमेरिका पर अटैक करना चाह रहा है या करने जा रहा है, तो फिर उस केस में अमेरिका अटैक कर सकता है। या फिर दूसरा यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अगर ऑथराइज कर दे, यूएनएससी अगर ऑथराइज कर दे, जो कि नहीं पॉसिबल है इस केस में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रशिया और चाइना वीटो कर देंगे। तो यूएनएससी अगर ऑथराइज कर दे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के लिए, तभी ये पॉसिबल है। तो एक प्रकार से अगर ट्रंप अटैक करते हैं नाइजीरिया के ऊपर, तो ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होगा। बट आज के डेट में आई डोंट नो कि कौन इंटरनेशनल लॉ को मान ही रहा है। अगर इंटरनेशनल लॉ को इतना मानते तो इस तरह से टैरिफ नहीं लगती, डब्ल्यूटीओ का कोई वजूद नहीं है। मतलब कोई इंटरनेशनल लॉ कहां पर है, किधर है, किसी को दिखता नहीं है आज के डेट में। और यूएस के अंदर वहां का खुद का डोमेस्टिक लॉज भी अगर आप देखोगे, वॉर पावर रेजोल्यूशन है 1973 का, उसमें यह कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं किसी देश पर अटैक करने के लिए, 48 आवर्स के अंदर कांग्रेस को बताना होगा। और किसी देश में अगर 60 डेज से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो उसको कांग्रेस, वहां की जो पार्लियामेंट है, वो ऑथराइज करेगी, तभी ये पॉसिबल है। अगर यूनिलैटरल स्ट्राइक किया जाता है ट्रंप के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा अमेरिका के पॉलिटिक्स में भी। खैर, यहां पर इसका इंप्लीकेशंस क्या है, खतरा क्या है? देखो, नाइजीरिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है, नाइजीरिया पर सबसे बड़ा थ्रेट तो यह है कि उनका एड जो है सस्पेंड कर देंगे। ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, जो भी पैसा वगैरह आ रहा है ट्रंप ऑर्डर कर देंगे कि मत भेजो नाइजीरिया। इसकी वजह से नेशनलिस्ट बैकलैश हो सकता है। कई देशों में अगर आप देखोगे तो लोग वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ लड़ रहे हैं कि इस तरह से ट्रंप हमारे देश पर कैसे कर सकते हैं। जैसे भारत में भी यही है ना, कि आज के डेट में भारत में भी ज़्यादातर लोग एक प्रकार से ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने भारत को लेकर स्टैंड लिया है। तो एक प्रकार से जो डोमेस्टिक रिजॉल्व है, वो एक इकट्ठा हो सकती है नाइजीरिया के अंदर। जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखो, इसकी वजह से वहां का जो पार्लियामेंट है, उसकी तरफ से पुशबैक आ सकता है कि आप मिलिट्री एक्शन मत लीजिए। इंटरनेशनल कंडेमनेशन हो सकता है अमेरिका के ऊपर, और रिस्क भी है, बहुत बड़ा खतरा। अगर ट्रंप अपने ट्रूप्स को भेजते हैं नाइजीरिया में, वो कितने लंबे समय तक चलेगा, कुछ नहीं पता। और इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स पे अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो, ये यूएस और अफ्रीका के रिलेशंस को बहुत खराब कर सकता है। अफ्रीकन यूनियन स्ट्रांगली इसको अपोज करेगी, नाइजीरिया पर किसी भी अटैक को, और इसकी वजह से डिप्लोमेटिक स्पेस भी खुल जाएगा चाइना और रशिया के लिए। चाइना और रशिया के लिए दरवाजा खुलेगा कि वो अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं, अगर ट्रंप इस तरह के कदम लेते हैं तो।
तो खैर जो भी है आगे देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी कल से इसके बारे में वो आपको पता चल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो नाइजीरिया में जो नाइजर डेल्टा रीजन है इट इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी IQ पर प्रीलिम्स की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स ऐसा जिसमें सब कुछ आपको मिलता है, प्रीलिम्स आपका निकले, ये हमारी कोशिश रहेगी। और ये पहला बैच स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्द। ये फोन नंबर भी दिया, अगर आपको कोई डाउट है कॉल करिए, लिंक कमेंट सेक्शन में, वहां पर डायरेक्टली जाकर आप बाई कर सकते हैं। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP बैच, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना UPSC 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 0924002323। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।